लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं मेरे मोबाइल को दूर रखिएगा, अलार्म करुणाकरं लगाया मैंने 9:50। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। महापते महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। और भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रामचरितमानस के कक्षा में, क्लास में, अध्ययन में, चर्चा में, जो भी आप इसको समझें। तो अब तक हम बालकांड हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा कांड है और इस पे 3 कक्षाएं कर चुके हैं। हमारे भाई विनय एक ब्राह्मण के नाते एक विवाह करवा चुके, उमा और पार्वती और शिव जी का। अब इसके बाद में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। ये तो है रामचरितमानस, पर यहाँ तब तक शिव जी की और पार्वती जी की बात हो रही है, तो होना देखा जी चाहिए इसका नाम पापा। शिवचरितमानस। हो सकता है आगे कुछ भेद प्रकट हो, इसके लिए आज हमने राम और शिव दोनों को ही बुलाया हुआ है, राम गिरीश द्विवेदी जी। तो इसके बाद में चर्चा आरंभ करेंगे और देखिए क्या होता है। जय श्री राम। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगणीयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी को प्रणाम कर रामचरित भवन का वंदन करते हुए हम लोग आज के प्रसंग पे चर्चा करते हैं। राम कथा, राम चर्चा, रामायण को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि इसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ऐसा प्रसंग आता है, पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा है कि सती जी भगवान को देखती हैं तो देखने के बाद संशय होता है, लेकिन जब शिव जी से कथा सुनती हैं तो वो संशय दूर हो जाता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हारी। ये इतनी अच्छी कथा है कि जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। इसलिए सुनना आवश्यक है और ध्यान से सुनना आवश्यक है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज का प्रसंग जो है दोहा 120 से 176 तक है। 56 दोहे हैं, बड़े बड़े प्रसंग हैं। और उसमें जो पहला ये है कि भगवान के जन्म के हेतु क्या है, और फिर उसमें जो हेतु बताते हैं उसमें नारद मोह प्रसंग है, मनुष्य रूपा का प्रसंग है और प्रताप भानु का प्रसंग है। तीनों बड़े बड़े प्रसंग हैं, पर अपन उसको समय के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों को बताया गया था कि पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, सगुण और निर्गुण और इन सब का उनके संशय दूर कर देते हैं। फिर शिव जी कहते हैं कि मनुष्य अवतार भी लेते हैं। तो पार्वती जी पूछती कि मनुष्य अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार लेने के क्या कारण है। तो शिव जी बोलते हैं, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए। वो बोलते हैं कि गिरिजा बोलते हैं पार्वती जी को कि बोले ये भगवान के बहुत चरित्र अच्छे हैं
और वेद और पुराण सबने इनको गाए हुए हैं। और हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथम कही जाय न सोई। बोले किस कारण से होते हैं ये मैं पूरा नहीं कह सकता, ये कहा नहीं जा सकता, पर जितना मेरी बुद्धि है, जितना मुझे ज्ञात है पार्वती जी, मैं उतना आपको सुनाता हूं। और फिर वो कहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं ये कहा नहीं जा सकता, कि यही एक कारण है। जितनी हमारी समझ में आता है उतना हम आपको बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही नाथ भव भंजन पीरा। और इसी को गीता में जो पढ़ा है हम लोगों ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माने तो जो बोले जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तो वो बोलते हैं कि धर्म के का जब ह्रास होता है तो ये जो चार लोग हैं इनको बहुत तकलीफ होती है। विप्रधेनु, शूर, धरणी। बोले ये जो चार हैं, विप्र माने जिसके पास विवेक और प्रज्ञा हो। तो बोले जिसके पास विवेक और प्रज्ञा है वो विप्र, धेनु, ये सब समाज को देने का काम करते हैं, स्वयं के पास कुछ नहीं रखते हैं। विप्र के पास ज्ञान है तो ज्ञान देता है। धेनु, गाय जो है वो देने का ही काम करती है, अपने लिए स्वयं कुछ नहीं रखते, और अंत तक उसकी हर चीज समाज के काम में आती है। और गाय के लिए तो ऐसा भी कहते हैं कि गौरव, हमारे यहाँ एक शब्द आता है गौरव। गौ और रब, रब माने आवाज, जिसका रब जहां गूंजता हो वो भारत वर्ष है। तो बोले गौरव, तो वो भारत का गौरव गौ से है। तो बोले विप्रधेनु, सुर, और देवता भी देने का काम करते हैं, उनका नाम ही देवता है। और धरणी, धरणी भी सिर्फ देने का ही काम करती है, समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए काम करती है। तो बोले ये चारों के में जब धर्म का ह्रास होता है तो ये चारों संकट में आते हैं, और पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, अधर्म से भार बढ़ जाता है। तो उसी भार को हरण करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। भगवान को हरि इसीलिए कहा जाता है, वो पृथ्वी का भार हरण करते हैं, हमारे दुख का, भक्तों के दुख का हरण करते हैं। तो जो दुख का हरण करे, जो अधर्म के भार का हरण करे, वो हरि। तो बोलते हैं कि और भी बहुत कारण हैं, और फिर वो कई कारण बताते हैं। एक बताते हैं कि जय विजय का बताते हैं। अब वो कथा लंबी है, पर आप संक्षेप में संकेत के रूप में अपन ले लेते हैं। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, और सनक सनातन सनत कुमार वहां पे आए। तो भले भगवान के द्वारपाल थे, पर उनको अभिमान था, उनको रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान के द्वार पे जो है, भगवान से मिलने में जो अवरोध पैदा करे वो श्राप का भागी होता है। उसको श्राप देते हैं कि जय विजय बने वो 3 जन्मों में होगा, ये एक उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जलंधर रावण भय, जलंधर की बात करते हैं। फिर कनक, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की बात करते हैं। उसको बोलते हैं कनक कश्यप हाटक लोचन। तुलसीदास जी ने बड़े हिसाब से उनका व्याख्या करते हैं कि कनक सिपु, हिरण्य कश्यप, जो सोने के बिस्तर पे सोए, माने जिसको सोना ही सोना चाहिए, गोल्ड ही गोल्ड चाहिए। और हाटक लोचन, जिसको आंख से सिर्फ सोना ही दिखाई पड़े। तो बोले ऐसे ये हुए। और इनका भगवान ने विभिन्न कई कल्प में, अलग अलग कल्प में, अलग अलग रूप में अवतार लेकर के, और इनको मुक्ति दिलाई। इनका इनको मार के इनको इनकी मुक्ति दिलाई। और फिर ये बोलते बोलते शिव जी एक बार ये भी बोल जाते हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ही लागी ये बतारा। बोले एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया, तो उस कल्प में भगवान को नारद जी ने श्राप दिया। अभी जय विजय की, हिरण्य कश्यप की, जलंधर कथा, और तो पार्वती जी ने कुछ कुछ उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जैसे नारद जी की बात आई तो गिरिजा चकित भाई सुनी मान, ये बने ये वाणी सुन करके वो चकित हो गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, नारद जी हमारे गुरु हैं। नारद जी ने इनको बताया, तो बोले हमारे गुरु हैं, और गुरु में नहीं, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो विष्णु के भगत हैं और बड़े ज्ञानी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर कुछ
उसमें कारण कबर साप मुनि दीना, किस कारण से भगवान ने श्राप दे दिया, और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, क्या कारण हो गया। इसमें भावनात्मक पक्ष है और गुरु के प्रति अपना जो उनका समर्पण है वो भी है कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं। तो का, अब एक शब्द आएगा रमा, देखिएगा यहाँ पे, रमापति का अपराध रमापति कीन्हा। जहां माया का वर्णन करना होता है वहां पे गोस्वामी जी रमा लेते हैं। का अपराध ही रमापति कीन्हा, रमापति ने एक ऐसा क्या अपराध किया था कि हमारे गुरुदेव को उनको श्राप देना पड़ गया। तब शिव जी बोले, बोले बिहसी महेश तब, शंकर जी हंस करके बोलते हैं, बोले पार्वती सुनो, कोई, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी होता है न कोई मूर्ख होता है। पर बोले तब फिर जब कोई नहीं होता तो कैसे होता है। बोले यही जब रघुपति कर रही जस, रघुपति प्रभु जिसको जैसा कर देते हैं सो तस ही क्षण हुए। न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, वो तो भगवान जब उसको कब ज्ञानी बना देते हैं कब मूढ़ बना देते हैं। बोले बिहसी महेश, ऐसा करके उन्हें बोला। तो पार्वती जी ने कहा इस प्रसंग को जरा विस्तार से सुनाइए कि हमारे गुरुदेव ने क्यों श्राप दिया और रमापति से क्या अपराध हुआ था। तो शिव जी सुनाते हैं कि नारद जी जा रहे थे, हिमालय पर्वत के पास एक गुफा दिखाई पड़ी, बड़ी सुहावनी गुफा, मनोरम गुफा है। मनोरम गुफा को देख करके नारद जी का मन वहां पे लगा। और लिखते हैं गोस्वामी जी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, पावन नहीं अति पावन। क्यों अति पावन, क्यों, बरस बही समीप सुरसर सुहावही, उसके बगल में गंगा जी बह रही हैं इसलिए अति पावन है। तो उनके मन में, राम के भक्त हैं, प्रभु के भक्त, विष्णु के भक्त हैं, तो उनके मन में हम लोग यदि देखते हैं, बोले ऐसी बात आती है कि बढ़िया गुफा दिखाई दे, नदी बढ़िया बह रही है, जंगल है, बढ़िया हरा भरा है, तो समाधि लगाने की इच्छा नहीं होती। फिर सेल्फी लेना चाहिए, फोटो लेना चाहिए, चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम वहाँ गए थे। लेकिन नारद जी ने गंगा माता का दर्शन किया, नारद जी ने, और गंगा माता का दर्शन करके, क्यों दर्शन किया, क्यों अति पावन है। बोले जिन चरणन ते निकटी सुरसरी, बोले जिनके चरणों से ये गंगा निकली है, जिनके चरणों से निकली है, निरख शैलसरी विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। रमापति के ये कि जिन चरणों से निकली है तो उनका पद अनुरागा। अब वो एक नारद जी के साथ समस्या है। समस्या क्या है कि उनको श्राप मिला हुआ है कि कहीं एक जगह पे वो रुक नहीं सकते। इसका भी एक अलग कहानी है। दक्ष के पुत्र हैं, वो तपस्या करने जाते थे और जाके नारद जी से मिले। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। बोले इतना प्रभु को जानने के बाद अब गृहस्थ आश्रम में कहाँ फंसने जा रहे हो। तो वो चले गए, तो फिर तपस्या करने चले गए। तो दक्ष वो नाराज हुए, बोले नाराज को इतना समझाने के लिए इतना समय मिला तो ये इनको ये कहीं न ठहरे। लेकिन सुमिरत हर ही साप गतिवादी, जैसे भगवान का रमापति पद अनुरागा, जैसे भगवान के पद का ध्यान आया तो वो श्राप खत्म हो गया। तो उसके बाद सुमिरत हरि साप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। अब जब समाधि लग गई और मन एकाग्र हो गया तो इंद्र जो इंद्रियों के स्वामी है, तो बाकी जब आप मन में ध्यान में कहीं एकाग्रता में समाधि लगाए हैं तो बाकी जो इंद्रियां हैं विषय की वो मन को एकाग्र नहीं रहने देती। वही इंद्र ने किया। इंद्र जो हैं वैसा तो सुरेश हैं, लेकिन उनने उसको कामदेव को भेजा कि उनको हमेशा ये रहता है, इंद्रियों को डर रहता है कि मन यदि एकाग्र हो गया तो फिर मन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, अदरवाइज इंद्रियां मन को चलाती हैं। तो उन्हें उनको बोला कि छीन की चाप करे सोई तासु बड़ रखबार रमापति जासु। बोले तो आप जाइए, कामदेव को, इसको कामदेव को उन्होंने कहा
तो लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कामदेव क्या करता है। और उसमें लिखते हैं कि कामदेव कैसे चले, जलचर केतु मछली की ध्वजा बना के, मछली की ध्वजा में लेकर के चले। मछली का संकेत यह है कि चंचल, मछली बहुत चंचल होती, तो मन को और चंचलायमान करने के लिए वो संकेत उसमें दिया गया है। तो अब उन्हें नारद जी को ऊपर कोई असर पड़ा नहीं कामदेव का, और क्योंकि वो तो गावत हरिगुण, भगवान का गुण गाते थे, और इसलिए उनको कोई वो पड़ा नहीं। ये काम हार गया कामदेव, और प्रणाम किया। नारद जी बोले क्या है, बोले हम तो डर गए थे आपसे, पर आपने क्षमा किया। बोले नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्षमा कर देते हैं, तुमको क्षमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ। तो कामदेव प्रशंसा करने लगा, और जब प्रशंसा करने लगा तो नारद जी सुनने लगे। अभी तक गावत हरि गुण, अब यहाँ पर अपना गुण सुनने लगे। वो अपना गुण सुनने लगे कि आप महाराज, आप जैसा कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा आप पर। नारद जी बोले हाँ ऐसा क्या, बोले काम का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। अब वहाँ देवर्षि वर्सेस देवराज ये चला था, तो देवर्षि जो थे वो उनको विजयी होना ही चाहिए था। तो नारद जी बोले केवल काम ही नहीं, तुमने इतना बड़ा अपराध किया और मुझे देखो क्रोध भी नहीं आया, और क्रोध भी नहीं मुझे, और एक काम और करना, जा करके इंद्र को बता देना कि मुझे उसके किसी चीज की लोभ भी नहीं है, हमको उसको कोई इंद्रासन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो बोले ना हमारे में काम है, ना हमारे में क्रोध है, ना हमारे में लोभ है। तो ये तो बहुत बढ़िया। बोले छूट ही सकल राम की माया, ये राम की माया ऐसी है कि ये सब छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, भगवान की कृपा को कोई अपनी योग्यता समझ ले कि मेरे कारण ये हुआ है, तो वो फिर वहां पे दिक्कत होने लगती है, तो वो अहंकार होता है। और नारद जी को भी अहंकार हुआ। अब इसका एक प्रसंग ऐसा सुनाते हैं कि मान लीजिए आप किसी किले के अंदर बैठे हैं, और चारों तरफ से प्रहार हो रहा है, कोई बल्लम फेंक रहा है, कोई धनुष बाण मार रहा है, कोई कुछ प्रहार कर रहा है, और दीवार से टकरा के चला जा रहा है, और आप बाहर निकले और बोले कि देखिए मैं कैसा बच के आ गया। तो कोई पूछेगा कि कहाँ थे, कैसे बच के आए, बोले हम किले के अंदर थे। तो बहादुरी किले की है, आपकी नहीं है। और राम जी की कृपा थी जिसके कारण काम हार के चला गया, क्योंकि राम करते। तो जब ये समाचार इंद्र के उसमें दिया गया तो सब ने प्रशंसा की। और क्या करते हैं, कैसा लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनि ही प्रशंसी, मुनि की प्रशंसा की, लेकिन प्रणाम किसको किया, हरि सिरु नावा, सिर जो नावा, प्रणाम जो किया वो प्रभु को किया, कि प्रभु आपकी इसी कृपा है कि आपके जो भक्त हैं नारद जी, वो उसको उनको आपने बचा लिया। तो अब नारद जी को लगा कि मैंने तो काम को हरा दिया है, कोई और भी ऐसा है क्या। तब उनको ध्यान आया कि अच्छा शिव जी भी हैं। अब पर बोले शिव जी ने तो क्रोध कर दिया था, मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, लोभ भी नहीं किया, तो वो तो मैं तो जी से ज्यादा ही ये हमारा पुरुषार्थ है। तो बोले अब इसको बताया जाए। तो अहंकार ऐसा होता है, अहंकार हमेशा दूसरे के ऊपर श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, और दूसरे को बताता है कि देखो हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। ये अहंकार का गुण है। तो वो पहुंच गए, माने जो जैसा था ना कि अहंकारी व्यक्ति दूसरों से हमेशा तुलना करता है और अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो पहुंच गए शिव जी के पास। शंकर भगवान ने नारद जी को देखा तो उन्हें लगा कि संत आए हैं, सो सुख हो तो संत घर आए, संत के आने से सुख होता है, कथा सुनने को मिलेगी। गाव ही सुने सदा मम लीला, मेरी भी कहते नहीं तो भगवान की कथा सुनाएंगे। शंकर भगवान ने कहा पधारो देवर्ष, बड़ी प्रसन्नता की बात है, भगवान कथा सुनने मिलेगी, हमें रामचरित सुनाओ। तुलसीदास जी ने व्यंग किया, रामचरित नहीं सुनाया। अब नारद जी, तुलसीदास ने क्या व्यंग किया, शंकर जी बैठे थे राम की कथा सुनने के लिए, और गोस्वामी जी लिखते हैं नारद जी कौन सी कथा सुनाई, मार चरित शंकर ही सुनावा। रामचरित की जगह मार चरित शंकर ही सुनावा, राम की जगह मार चरित सुनाया, रा की जगह माँ और माँ की जगह रा, सब उलट पुलट दिया। अब राम कथा सुनने वाले शंकर जी को लगा कि ये काम की कथा सुना रहे तो कुछ वो बोले नहीं,
तो जब वो बोले नहीं तो नारद जी को उत्साह नहीं आया। तो उनको लगा कि ये इनकी उदासीनता है, ऐसा हमारे कथा सुनाने पे कुछ कहने नहीं। बोले कथा कैसी लगी? बोले कथा जैसी लगी वैसी लगी मैं तो बताऊंगा, लेकिन एक सलाह जरूर देता हूँ। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुनाए। उनने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे सुना दिया तो सुना दिया, लेकिन और अब किसी को मत सुनाना। तो बोले नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, पर अब शिव जी स्पष्ट कहते हैं, शिव जी मीम मीम जन हरि ही सुनाए कब हो। भगवान हरि को तो कभी सुनाना नहीं विष्णु जी, उनको कभी मत सुनाना। और बोले वैसे तो नहीं सुनाऊंगा, पर यदि प्रसंग चल जाए, मान लीजिए बात चल जाती तो क्या करूंगा? तो बोले वचन चल जाए चले हो प्रसंग दुरा बहु। यदि प्रसंग चल जाए तो भी उसको दुबरा, उसको टाल देना। कोई बात कई बार जो नहीं पसंद होती आदमी टाल देता है, बोले वो टाल देना। संबुद्धि ने उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। ये अच्छा नहीं लगा नारद जी को। उन्होंने उपदेश दिया, और पहला शब्द आता है यह, इसमें रमा रमापति भी आएगा, और 2 बार कौतुक आएगा, और 4 बार कौतुकी आएगी। ये बड़ा इसी प्रसंग में आप देखिएगा। तो पहला शब्द आता है भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। नारद जी को लगा कि हमें क्या जरूरत है, हम क्यों मिलने जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। बैकुंठ में हमारा अभिनंदन हुआ है, हम वहाँ चले जाते हैं, हमने वहाँ कीर्तिमान स्थापित किया है, और हमें मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की। तो मैंने शिव जी क्या कहते हैं, अति प्रिय जानी, अति प्रिय जानी महेश सिखाई, पर शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई। शिव जी ने अपना प्रिय मान करके समझाया, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आया। तो फिर नारद जी तब विरंच लोक सिधाए, और विरंच जी के ब्रह्मा जी लोग भी चिल्लाते हैं। भगवान ने बहुत समय तक खबर नहीं ली। तो नारद जी को लगा कि भगवान को शायद मेरे इस कीर्ति का पता ही नहीं चला, कि हमने काम को भी हरा दिया, क्रोध को भी हरा दिया, लोभ को भी हरा दिया, कि हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, मेरा क्या अचीवमेंट है, ये भगवान को पता ही नहीं लगा। सोचा एक बार चला जाए। तो एक बार कर अतल कर लीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा। हरिगुण गा रहे हैं, और विशेषता कहाँ जुड़ गई? हरिगुण में विशेषता नहीं जुड़ी, पर वीणा अर्थात श्रेष्ठ वीणा। तो गावत हरिगुण, अब हरिगुण में विशेषण नहीं लगा, गान प्रवीणा में विशेषण तुलसीदास जी लगा देते हैं। और भगवान बड़े कौतुकी हैं। नारद जी आए तो भगवान ने प्रणाम किया, नारद जी ने प्रणाम किया, तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। हर से मिले उठी रमा निकेता, फिर रमा, हर से मिले उठी रमा निकेता। उनको उठे भगवान, पहले भगवान बैठे रहते थे, नारद जी नीचे बैठ जाते थे, पर इस बार वो कौतुक कर रहे हैं प्रभु। और उन्हें बोले प्रणाम, नहीं नहीं नहीं, हाथ पकड़ दिया, नीचे मत बैठो, इधर आओ बैठो। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए, बोले इनको पता लग गया है मेरी कीर्ति का। भगवान समझ गए कि अब ये पुराने वाले नारद नहीं है, इसीलिए तो ऐसा मिल रहे हैं, बराबरी वाले से मिलते हैं। नारद जी मिलने के बाद बगल में भगवान ने बैठाया, बैठे आसन ऋषि समेता, उनको बैठाया। और एक व्यंग भगवान ने किया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। मैंने पहले तो आशीर्वाद लेने आते थे, इस बार दया। बोले बहुत दिनों बाद दया की आपने आने की, कहाँ रह गए थे? बस भगवान का व्यंग था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होंगे, दर्शन की तो आपको आवश्यकता ही नहीं। बस नारद जी मौके के तलाश में थे। कहाँ रहे? अरे बस महाराज समाधि लग गई। तो क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या वर्षा, कौन कहे, काम आया, हार करके महाराज चला गया। और लेकिन सब आपकी कृपा है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ऐसा बोलते हैं नारद जी। अरे नारद जी, भगवान बोलते हैं नारद जी आपके स्मरण से ये सब भग जाते हैं। आप आपके आपके नाम लेने से ये काम क्रोध लोभ कहीं आते नहीं है, ये तो सभी विकार मिट जाते हैं। अब हमारे स्मरण से मिटेंगे, ऐसा ऐसा नारद जी को लगा। नारद जी विदा हुए, भगवान समझ गए। भगवान समझ गए, क्या समझे? कि पूर्व अकिरव गर्भ तरु भारी, अहंकार आ गया है, और हमको इसको शीघ्र ही निपटाना पड़ेगा।
बेग सो मैं डरी हूँ खुखारी, पर हमारा सेवक हितकारी, हमारा सेवक है, उसके हित के लिए, उसके भले के लिए हमको ये, कई बार प्रभु बीच बीच में दंड देते हैं हमको, जब हम इधर उधर होने लगते हैं तो वो समझाते हैं कि, तो वो आगाह करते हैं, बोले ये अहंकार हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि नारद जी में अभिमान आ गया। बोले हाँ आ गया। तो बोले आ गया तो आपने तो अभिमान को और बढ़ाया, बगल में बैठा लिया और दर्शन की बात करने लगे, आशीर्वाद नहीं दिया, दया करने की बात करने लगे। तो बोले आपने तो उनके अभिमान को और बढ़ाया है, रोग मिटाना था तो रोग को आपने बढ़ाया क्यों? तो भगवान कहते हैं कि रोग को पहले ये गोली दी थी, यदि गोली खा लें तो वो रोग कई बार मिट जाता है। कोई फुंसी हो, फोड़ा हो, तो आप औषधि लीजिए तो वो मिट जाएगा। लेकिन यदि आप औषधि नहीं लो तो ऐसा बड़ा हो जाता है कि फिर वो ना दबने लायक रहता है ना ऑपरेशन करने लायक रहता है। तो उसको पहले वैद्य लोग क्या होता है बढ़ाते हैं, और जब बढ़ाते हैं उसके बाद ऑपरेशन। तो भगवान ने कहा कि शिव जी ने इनको औषधि दी थी, लेकिन इन्हें औषधि ली नहीं। तो औषधि नहीं ली तो अब वो फोड़ा ऐसा हो गया है कि उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमने बढ़ाया है। लेकिन अब उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमने बढ़ाया है कि थोड़ा और बढ़ जाए। श्रीपति निज तब माया प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। और ने भगवान ने एक अपनी माया की, क्या माया की? रास्ते में शीलनिधि राजा की एक नगरी, माया की नगरी बनाई, और उसमें उनकी कन्या थी विश्वमोहिनी। और शिव जी, ये नारद जी वहां पहुंच गए, कौतुक, फिर कौतुक कौतुक बस पहुंच गए, जैसे बच्चे करते हैं कौतुक करें। तो कौतुक में उन्हें विश्व मोहिनी का हाथ दिखाया, आए नारद जी को प्रणाम किया, बोले इस कन्या का विवाह होना है, आप जो बताइए। अब नारद जी ने देखा, तो जो देखा वो नहीं बताया, अपने मन देखा क्या उन्हें, कि जिससे इसका विवाह होगा वो त्रिलोक विजयी होगा, सब उसके उसमें रहेगा, सब कुछ होगा। तो यदि और तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नारद जी वहां से चले, वहां से चले कि यदि मेरा विवाह हो जाए तो मैं त्रिलोक स्वामी हो जाऊंगा, सब हमारे अधीन में रहेंगे, सब गुण आ जाएंगे, तीन चार उसमें लिखे हुए थे। तो बोले अपने इसके लिए, तो आप भगवान तो हैं वहां पे, भगवान बीच में भगवान देखे मिल गए, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। मोरे हित हरिसम नहीं को, भगवान प्रकट हुए, बोले कहो नारद, प्रभु लोग मुनि नयन जुड़ाने। नारद जी खुश हुए, नारद जी बोले जरूरी काम आ गया। बोले काम आ गया? कल तो तुम काम को हरा के आ गए थे, आज फिर काम कहाँ से आ गया? अरे बोले हमारे लायक, भगवान बोले हमारे लायक कोई सेवा? भगवान बोल, ये नारद जी बोलते अपना रूप दे दीजिए, अपना रूप दे दीजिए, आपन रूप देव प्रभु मोई। भगवान मनी मन हंसे, बोले क्या हो गए, रूप मेरा विवाह इनका, ये क्या कर रहे हैं नारद जी? और बोले विवाह में तो सामान्यतः बहुत सारी दूसरी चीजें मांगी जाती हैं दहेज में, रूप तो कोई नहीं मांगता, ये रूप मांग रहे हैं। नारद जी बोले आन भात नहीं पावो, बोले दूसरे ढंग से मैं कभी उसको पा नहीं सकता हूँ, इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी। और नारद जी सेवक हैं, अगर रुचि रखते हैं भगवान तो सोचते हैं कि इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तब भगवान ने माया की ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी रुचि की बात नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, जही विधि होय नाथ हित मोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो वही करिएगा। भगवान ने कहा बन गई बात, यही विधि होय परम हित। भगवान ने कहा जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। वैद्य कुपथ्य नहीं देता, और रोगी के मांगने पर भी वो कुपथ्य नहीं देगा, कड़वी दवाई है तो कड़वी दवाई देगा। लेकिन नारद जी वहां होते तो सुनते, समझते कि हित की क्या बात कर रहे हैं। नारद जी तो मन में स्वयंवर सभा में पहुंच गए, जयमाला उनको लग रहा था कि जयमाला हमारे गले में ही पड़ने वाली है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। और भगवान की बात को वो समझ नहीं पाए। अब भगवान जी ने नारद जी को सुंदर बनाने आए थे, भगवान ने बंदर बना दिया, बाकी चीज सब अपना दिया और चेहरा बंदर का बना दिया। लेकिन एक बात है, नारद जी की हंसी नहीं कराई उन्हें, उनके सेवक हैं। जिसने देखा नारद जान समय सिरुनावा,
वो नारद जी वहां बैठे थे, तो नारद जी को पहचान करके सबने उनको प्रणाम किया। केवल बंदर का रूप कौन देखा? भगवान देख रहे हैं, विष्णु मोहिनी देख रही है, और दो दो जो शंकर जी के गण थे उनने देखा। और हो गया। अब वो विष्णु मोहिनी इधर उधर घूमी, सब कुछ की, नारद जी इधर जाए उधर जाए, और विष्णु मोहिनी ने बाद में भगवान पीछे बैठे थे, उनको जयमाल पहनाया और उसके रहे। और वहीं पे रहे तहाँ दुई रुद्रगण जे ते जान ही सब भेव, विप्र दोष देखत फिर ही परम कौतुकी ते। यहाँ पे कौतुकी शब्द के तुलसीदास जी ने पुण्य कौतुकी नारद ते ही फिर पुण्य, एक तो मुनि कौतुकी, दूसरे भगवान प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और फिर ये रुद्रगण परम कौतुकी दो। तो ये कौतुकी शब्द का वो कई जगह पर है। तो रुद्रगण जो थे, अब उसके बाद माला हुई है, भगवान चल दिए। समय के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, तो चल दिए। जब चलने लगे तो वो दोनों रुद्रगण जो थे, वो शिव जी ने भेजा था, वो शिव जी को सूचना दे रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक आध्यात्मिक यह पक्ष ये आता है कि ये माया थी विश्वमोहिनी, और माया रूपी थी जो इधर बंदर थे, तो बंदर की तरफ माया देखती तक नहीं। तो शिव जी ने कहा कि ये तो जो, यदि बंदर माया माया यदि बंदर को आकर्षित नहीं कर सकती है, तो बंदर बनना ही ठीक है। उसमें आता है रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान, इसलिए वो बंदर हनुमान बन गए कि माया हमको ग्रसित नहीं करेगी। और हनुमान जी के जीवन में कभी ऐसा दिखता भी नहीं कि वो। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा, वो दुल्हन को लेकर के वो चले गए। और नारद जी ने रुद्रगणों से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा विवाह होगा, और क्यों नहीं हुआ? तो रुद्रगुण बोले अपना मुंह देखे, जाके निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। इसलिए कहते हैं कि एक बार कहीं जाए तो दर्पण में अपना चेहरा मोहरा देख के जाना चाहिए। तो बोले विलोको जाई, मुकुर तो था नहीं, वो पानी में गए, और वहां पर जब देखते वो, तो उन्हें देखा तो बंदर का चेहरा उनको दिखा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हो मैं सो ले फल बहुर हंसे मुनि को। शिक्षा ये मिलती है किसी पे हंसना नहीं चाहिए, चाहे रूप हो चाहे कुरूप हो चाहे कैसा हो। यदि आप हंसोगे तो श्राप मिलेगा। वो दोनों हंसे तो उनको श्राप मिला, और कि जाके राक्षस बनो, हंसी उड़ाते हो, शब्द का उपहास करते हो, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। दोनों कांपने लगी। महाराज हमने तो सूचना दी है, उस पर ये दंड, और जिन्होंने रूप दिया है उन्हें। नारद जी बोले उनको तो मैं देखता हूं, मैं उनके पास जा रहा हूं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में मिल गए धनुजारी बने धनुज अरि। नारद जी ने देखा, फरकत अधर कोप मन माही, ओठ फड़क रहे हैं, क्रोध हैं। भगवान मुस्कुरा बोले, अच्छा भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, अकेले नहीं मिले, अकेले नहीं मिले। अकेले मिलते तो कोई बात नहीं थी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक और लक्ष्मी जी, एक और राजकुमारी, और बीच में विष्णु जी। नारद जी ने देखा तो क्रोध आ गया, हमारा एक विवाह नहीं दिया, ये दो दो लिए खड़े हुए हैं, और कह रहे थे कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। भगवान मधुर वचन बोले, मुनि कहाँ चले? अरे कहाँ विकल होकर के जा रहे हो मुनि? कुछ परेशान दिख रहे हैं। मुनि कहाँ चले? विकल की नाई, परेशान हो रहे हैं। नारद जी बड़े क्रोध में थे, बोले बस तुम्हारे पास जा रहे थे। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले वो तो तुम कर चुके, अब मुझे करना है, अब मेरी बारी है। अब नारद जी ने दे गालियां देना शुरू किया, और स्वार्थ सदक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, कपटी हो कुटिल हो स्वार्थी हो। हाँ। और भगवान हंसने लगे। नारद जी ने कहा हम ये क्रोध कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। तो परम, और तुम फिर आगे ना दिए, परम पवित्र परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, दहियों श्राप की मरिया हो जाई, भरे जगत मोरी हास कराई। और बोले इस बार आपका पाला मुझसे पड़ा है। अभी तक आप सबको, शिव जी को सब जहर पिला दिया, खुद अमृत में ले गए, और सब करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी को कुछ सुनते नहीं, जिसकी जो मर्जी आती है उसको ऐसा करते रहते हैं। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जितनी चौपाई लिखी हैं, 7-8 चौपाइयों में रा और माँ नहीं है। ये भी एक ऐसी छुपाई है, क्योंकि नारद जी भगवान को कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने भले भवन
अब बायन दीना पावहु गे फल आपन कीन्हा। माने अब मुझसे पाला पड़ा है, अब फल तुम पाओगे। परम स्वतंत्र सिर पर कोई जाओ, और तुमने हमारा मेरे साथ छल किया है तो राजकुमार बनो, मेरा विवाह नहीं होने दिया तो प्रिया के विवाह में बन बन डोलोगे। और एक बात और सुन लो, मुझे बंदर बनाया है तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा अब ठीक है ना, अब तो स्वतंत्र ने साप शीश धरी। बोले मैं आपके श्राप को सिर पर रख लेता हूं, वो तो स्वतंत्र नहीं है। अब ये मत कहना कि न सिर पर को, सांप हमने सिर पर रख लिया है। और भगवान ने बहुत विनती की, निज माया कै प्रबलता करी सिखपा निधि दिलीन, जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहा रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति स्वीत हरिचरणा। जब हटा लिया माया, न वहां राज्य है, न राजा रानी है, न विष्णुमोहिनी है, न कुछ नहीं, तब चरणों में गिर गए नारद जी। मृषा हो ही मम श्राप कृपा, हे प्रभु कांपने लगे, मेरा जो श्राप है वो व्यर्थ हो जाए। नारद जी रोने लगे, भगवान मैंने बहुत दुर्वचन कहे हैं, पाप कैसे मिटेगा, साफ झूठ हो जाए। भगवान बोले मम इच्छा ये दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है, आपने कुछ नहीं कहा, मेरी इच्छा है, मुझे वो जन्म लेना है। और पर बोले वो तो ठीक है, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैंने जो इतना वो दुर्व्यवहार किया है। तो क्या बोलते हैं, जिन्हें औषधि दे रही थे उन्हीं के पास जाओ, जप हो जाए शंकर सतनाम, शंकर जी के नाम का भजन करो, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान बोलते हैं मेरे समान कोई नहीं है। शंकर जी ने कहा, इस कारण भगवान का एक अवतार हुआ, एक ये बात होगी। अब दूसरा हुआ मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु शत्रुपा, पहले और पुत्र हुए। वो भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, पर वो नारद जी वगैरह सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। तो इनको कम शत्रुपा को कहा कि आप जाइए गृहस्थ आश्रम करिए और वहाँ पे सृष्टि का संवर्धन करिए। तो मनु शत्रुपा अपना राज्य चलाते रहे, और लेकिन उनको उनको कहा कि आप प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त मार्ग में जाएंगे, गृहस्थ चलाइए। लेकिन तो उनसे बोलते हैं कि चौथापन आ गया, और अब हम कुछ किए नहीं, जबरदस्ती उनने बच्चों को अपने राज्य दिया, और राज्य देकर के चले गए और तपस्या करने लगे मनुष्य दोनों गोमती नदी के किनारे। तो बरबस राज सुतेंद्र दीना, उनकी इच्छा नहीं थी, और उनके साथ चले गए, संतों के साथ जीवन बीते, इससे ज्यादा क्या सौभाग्य होगा। और फिर उन्हें क्या करने लगे, द्वादश द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, दोहा 143, वासुदेव पद पंकुरी दंपत मन यतिला। द्वादश अक्षर बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले इसका वो करने लगे, वासुदेव पद पंकर। और ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार वो आए, बोले वर मांगो वर मांगो, बोले वरदान मांगो। मन महाराज जो थे वो मन ही मन खुश हुए और सोचने लगे क्या वरदान मांगे, हम तो चाह रहे थे कि दर्शन हो, और अंतर्यामी है, अब सामने आते तो दर्शन देते, आए नहीं। और फिर उन्हें अपनी तपस्या करने करने लगे। और फिर भगवान बोलते हैं वरदान मांगो, तो बोले आप दर्शन दीजिए। बोले दर्शन मैं कैसे दूं, तुम कह रहे हो अगुण अनंत अखंड अनादि, क्योंकि वो परमात्मा अनादि है, अनंत है, अखंड है, अगुण है, और फिर कहते हो दर्शन दे दो। तो कोई निराकार से कहो कि देखो दर्शन दे दो, तो निराकार कैसे दर्शन दे देगा, तुम तो अगुण अनंत अखंड अनादि, भगवान हमारा कोई रूप नहीं है, इसलिए हम तुमको दर्शन नहीं दे पा रहे, तो कैसे दर्शन दे। तो मनु भगवान बोले बोले अब नहीं, बोले आप कभी कुछ रूप बन जाते, कभी बोले मैं नहीं स्वयं बनता, मेरे भक्त कभी रूप बना देते हैं, कोई भक्त इस तरह मांगता है, कोई भक्त उस रूप में मांगता है, कोई जिस रूप में भक्त मांगता है मैं उस रूप में हो जाता हूँ। मेरा तो कोई मेरा स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है, मैं मेरे भक्त के हिसाब से रूप बनाता हूँ। तो तब बोलते हैं मनु महाराज, जो स्वरूप बस शिव मन माही। और दूसरे पंक्ति बोलते हैं जो भूसुंड मन मानस हंसा, बोले ऐसा बनाइए जो शिव जी के मन में रहते हैं। और जो भुसुंड मन मानस हंसा है, तो देखें ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम अपने आंखों से जिसको बोलते हैं पेट भर के देखें, आनंदवन।
तो वो बोले ले भगवान ने रूप बना लिया, और दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचन पर कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। भगवान प्रगट ही होते हैं, आगे भी देखेंगे, भय प्रगट कृपाला, तो प्रकट होते हैं। दोहा 146 147 में भगवान के जैसे आता है, उसमें एक चल, नील सरोरुहु नीलमणि, नील नीरधरी श्याम, माने पूरा इतना वर्णन कर, इतना बढ़िया वर्णन करते हैं। नीले कमल के जैसे हैं, चमक नीले मणि की तरह है, और सरस नील धर, माने जो बादल है वो भी नीले रंग के हैं, उसमें सरसता है। ऐसा बहुत सारा पूरा वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास ने 3 दोहों में किया है, वो पढ़ने लायक है, आप लोगों को समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। तो अब बोलते हैं भगवान कि अब मांगो, तो अब वो संकोच में पड़ गए। जब भगवान एकदम प्रकट हो जाए और बोले मांगो, तो जरा सोचना पड़ता है। तो सहुच सकुच विहाय मांगो नृप मोही, बोले संकोच छोड़ो, मुझसे मांग लो। तो दूसरा अर्थ है कि मुझे ही मांग लो, सकुच विहाय मांगो नृप मोही, मुझसे ही मांग लो, आप मिल जाएंगे। बोले नहीं अदे कुछ, कोई कुछ ऐसा नहीं जो न दिया जा सके, संकोच छोड़कर मांगो। संकोच का कोई इतनी सारी आसानी से संकोच छोड़ देगा? संकोची व्यक्ति, इसलिए महाराज मन बड़े संकोची हैं। दान शिरोमण कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, दोहा 149। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि, भगवान ने कहा अब यही कहते रहेंगे? भगवान ने कहा कि मांगो। संकोची व्यक्ति दूसरे बातों में समय करता है, और जो मांगना है, कहना है, वो संकोच बस कह नहीं पाता है। तो आप दानियों में श्रोमण हैं, आपका प्रभाव है, आप कृपा निधि हैं, या आपका स्वभाव है। भगवान बोले तुम्हारे पास, मन बोले हाँ हमारे पास तो एक बाल है, नाथ कहाऊं सती भाव। तो अच्छा क्या चाहते हो? तो मुंह से निकल गया चाहूं तुम्हें, आपको चाहता हूं। बोले अच्छा ठीक है। बोले मुझे तो संकोच आ गया, नहीं समान श्रुत आपके जैसे आपको चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, आप जैसा बेटा चाहता हूं। श्रेय ने कहा कि आपको चाहता हूं, और संकोच ने कहा कि आप जैसा बेटा चाहता हूं। जा सुस्नेह संकोच बस, राम प्रकट भी आए, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो अब बात सब नहीं, मनु जी बोले आप तो सब समझते हैं, तुम सुन कौन दुराओ, आपसे क्या छुपा हुआ है? तो भगवान ने कहा तुमने मेरे जैसा बेटा मांगा है, मुझे आपको कोई कठिनाई नहीं है, तो मैं अपने जैसा बेटा ढूंढने क्यों जाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, मैं ही आपका बनूंगा। और माता शत्रुपा से कहा देवी माँ आप भी मांगिए। तो उन्होंने कहा कि चतुर राजा, चौपाई में चतुर शब्द आता है, चतुर राजा ने जो वरदान मांगा कि अब आप पुत्र बनकर आए, तो माता बनने के सौभाग्य तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान रहे, सोई विवेक सोई रानी प्रभु। भगवान ने कहा एवं वस्तु। भगवान मनु जी ने बोले ये वरदान में शामिल हो, मेरे वरदान में ये शामिल हो, लेकिन ये वाले वरदान में कि आपका ज्ञान होता रहे नहीं, मैं तो पुत्र रूप में आपको स्नेह करना चाहता हूँ। तो तो हो गया। आप देखिए नारद जी ने मांगा, क्या मांगा? माया, माया प्रबल नारद जी की उसमें, और इन्हें क्या मांगा? भक्ति प्रबल। तो भक्ति मांगते हैं, और इसके बाद वो एक अवतार लेने के कारण बताते हैं कि वो है। तीसरी बात बताते हैं कि अब देखिए दो राजा होते हैं, अभी अब देखिए कहानी देखेंगे। विश्व विदित एक कई देशु सत्य केतु तहाँ बसे नरेशु, माने सत्य केतु एक राजा थे, वो कैकेय देश में थे, और उनके पुत्र थे। अब मनु महाराज जो थे, मनु महाराज राज्य नहीं दे रहे थे, तो बच्चे नहीं ले रहे थे, बरबस दीन, जबरदस्ती दी। यहाँ पे जो प्रताप भानु है, वो प्रतीक्षा में है कि पिताजी कब राज्य देंगे, और उन्हें राज्य दे दिया उसको, प्रताप भानु को। और प्रताप भानु राज्य को प्राप्त करता है, और उसकी राज्य को मिलने के बाद उनके प्रताप, दो भाई थे प्रताप भानु और विमर्दन, तो राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद जो इस तरह का व्यक्ति होता है महत्वाकांक्षी, तो बोले वो जो पिताजी जैसा राज्य चला रहे थे, उसे राज्य चलाने में क्या है, उसने क्या करते हैं अपना चतुरंगनी सेना सजाई और चारों तरफ विस्तार किया,
इधर आया और बोले ये इच्छा का विस्तार है, और उसे लगता है कि पिता ने जितना राज्य किया यदि उसी को चलाता रहा तो मेरी क्या विशेषता, तब तो मैं अयोग्य पुत्र ही कहलाऊंगा कि मेरे पिताजी के राज्य को संभाल के रखा। मेरी योग्यता तो इस राज्य को बढ़ाने में है, और बढ़ाने का उपाय यही है कि अपने भाग पर तो अधिकार कर ही लें, हम दूसरे के भाग को भी छीनने की प्रवृत्ति हम में आए। और हम समझते हैं कि जब तक हम दूसरे के संबंधी के भाग को छीन कर अपने हम उसके स्वामी नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारी योग्यता सिद्ध नहीं होगी। प्रताप भानु के मन में इसी तरह से रहा, और उसने क्या किया, चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रतापाप भानु महिपाला। इतना होकर भी प्रताप भानु संतुष्ट नहीं हुआ, चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा है। इधर होने के बाद सुनिए, ये लोभ की प्रवृत्ति है प्रताप भानु। और गोस्वामी जी ने लोभ को लिखते हैं अपारा, बोले इसका कोई पार नहीं है, ये खत्म नहीं होता, क्योंकि जो जो इच्छा की पूर्ति होती है त्यों त्यों वो मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है। और गोस्वामी जी फिर ये दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं, प्रताप भानु अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाता है, और वो बड़े निशानेबाज था और किसी से कभी चूकता नहीं था। और तब और जब जैसे वो निशाना करता था तो उसके मंत्री और सेनापति प्रशंसा करते थे, तो उसका और अहंकार भी बढ़ता चला जाता था और बड़ा प्रसन्न होता था। गोस्वामी जी दूसरा पक्ष रखते हैं और बतलाते हैं कि लोभ धीरे धीरे उसे कहाँ ले जाता है। जब प्रताप भानु दिन भर शिकार खेलने के बाद सूर्य के ढलने के कारण लौट रहा था, तो उसके सामने एक बड़ा बनेला सुअर आ गया। उस सुअर के दांत चमकीले थे। प्रताप भानु ने सुअर धनुष की डोर उतार डाली थी और बाण तर्कस में रख दिया था, और लेकिन जब उसको सामने आ गया तो बोले इसे भी मार ले। यह सुकर क्या है, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर घन गहन रूप, यह सुकर है लोभ। और इसमें दो संकेत हैं, अन्य जितने मृग थे वो तो बाहर और भीतर एक जैसे थे, लेकिन ये जो सूकर मृग प्रताप भानु के सामने आया वो केवल देखने में मृग सरीखा था, लेकिन उसके दांत बड़े चमकीले थे, देखने में आकर्षक प्रतीत होता था। वो काल केतु नाम का एक राक्षस था जिसने सूअर का रूप रखा था, पर दिखने में अभी जैसा है वैसा बाद में नहीं रहता। अब ये बात जब मनुष्य के मन में किसी के प्रति लोभ बढ़ता है, तो अब सायंकाल हो गया था, सबको आप शिकार कर लिए थे, लेकिन नहीं, तो बोले अभी आ ही गया है तो इसको क्यों ना मारे। तो अब उसके लोभ में प्रताप भानु चलते रहते हैं, आगे चले जाते हैं, पीछे जाते जाते हैं, और उसको सब साथी छूट गए, सेनापति और जितने थे उनके सब छूट गए। अब छूटने के बाद अति अकेला बन विपुल कलेश, अकेला पड़ गया। जब वो अकेला पड़ जाता है तो क्योंकि साथी जितने थे, अब घोड़ा जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है, सूकर लोभ का प्रतीक है, तो कई बार ये जो लोभ है पुरुषार्थ से तेजी से भागता है। और अब प्रताप भानु घबराया, अति अकेल बन विपुल कलेशु, एक तो वन, रास्ते में कठिनाइयां और कठिनाइयां ही कठिनाइयां, फिर उस पर कोई साथ नहीं, तो अति अकेल कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बड़ी बात कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसा अवसर भी आता है जब लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय हमारे सारे ग्रंथ, सारे वेद पुराण ये हमको साथ देते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो वो गर्भ में भी हमारे साथ है और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ है। तो अगर अकेलेपन में व्यक्ति को अन्य आश्रमों की विस्मृति हो जाए तो ईश्वर के प्रति आश्रय करके भाव मन में आ जाए तो ऐसा अकेलापन सार्थक हो जाता है। अब वो बारहा छिप गया, मैंने जो था सुकर गुफा में छुप गया। अब प्रताप भानु का लौटना मुश्किल, वन में भटक गए। अब उनको एक आश्रम दिखा, अब आश्रम दिखा तो वहां कौन मिले, कपटी मुनि, वो राजा था। तो प्रताप भानु से हार गया था और जितने पहले जितने राजा थे सबने समर्पण कर दिया था, लेकिन ये चला गया था गुफा में।
बोला मैं समर्पण नहीं करूंगा, भूखे प्यासे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन जब भी समय आएगा, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, कभी मेरा भी समय आएगा तो मैं बदला लूंगा। और काल केतु भी एक राजा था, दोनों ने इस तरह से करके उन्हें कहा। तो मुनि वेश धारण करके रहता था, ते ही न जान नृप नृप ही सुजाना। प्रताप भान ने उसे नहीं पहचान सके, लेकिन वो पहचान गया। ठारो ठारो कहाँ जाओगे? अब व्यंग देखिए, प्रताप भानु कपटी मुन के फेर में कब पड़े। कैसा लिखते हैं तुलसीदास जी, प्रताप भानु, प्रताप जब सूर्य का प्रताप रहता है तो वो है प्रताप भानु। लेकिन कब जब उसके कब पहुंचते हैं कपटी मुनि के पास, आसन दीन है अस्त रविचान, जब रवि का अस्त हो गया, जब भानु का प्रताप जब कम हो गया, तब वो पहुंचा सूर्यास्त के समय। अब वो पूछा तुम कौन हो? चक्रवर्ती राजा दिखाई पड़ते हो। नहीं महाराज प्रताप भानु हैं, मैं उनका सचिव हूं। अच्छा महाराज आप, तो कपटी की बात सुनो। वो ऐसा होता है राजा महाराजाओं में, पहले जब कभी अपने परिचय स्वयं नहीं देते थे कि दूसरों को पता ना लगे, तो दूसरा परिचय देते थे। तो उन्होंने कहा मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। और कपटी बोल के, तो कपटी से पूछते कि आप क्या करोगे? बोले क्या करोगे आप मेरा नाम जानकर? आप कौन हो? आप चक्रवर्ती राजा दिखाई पड़ते हो। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं उनका सचिव हूँ। तो जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब हुआ था, मैं तब जब से, और मैं भिखारी, मैं तो भिखारी हूँ, और मेरा शरीर बदला नहीं, लेकिन जब से सृष्टि पैदा हुई ऐसा संभव नहीं है। पर बोलते जब सृष्टि बनी तब से आज तक मैं समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा नाम है एक तन। और वो बड़ा भी खुश हुआ कि चलो मैं ही कपट नहीं कर रहा हूँ, राजा भी कपट कर रहा है। उन्हें अपना सचिव दिया और छिपा रहता हूँ। तो यहाँ पे हुआ, और एक वरदान मांगो, बुढ़ापा ना आए। कपटी में बोला ए बमस्तु, मैंने उसको अपने उन्हें कर लिया, ए बमस्तु ऐसे ही होगा। अब कहने में कठिनाई क्या है? कठिनाई में तो नहीं है वो, उनसे बोले हमको कोई जरूरत नहीं है, प्रसंग ऐसा आता है हमको कोई जरूरत नहीं मांगने के लिए, पर आप कह रहे हैं तो मैं मांग लूंगा, वो थोड़ा बहुत मांग लूंगा। बोले हमारा बुढ़ापा, जरा मरण, बोले मृत्यु, बुढ़ापा नहीं आए, 7 चीजें हैं। बोले ऐसा कभी हुआ है बुढ़ापा नहीं आएगा? बोले नहीं आएगा। अच्छा एक बात है, मौत तो आ जाएगी, बुढ़ापा ना आए पर मृत्यु भी ना आए। बोले वो भी नहीं आएगी, ये वरदान है, बुढ़ापा ना आए। अच्छा अब जरा मरण, माने जरा मरण, बोले यहाँ तक तो ठीक है, वृद्धावस्था नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होगी, पर कोई रोग तो होंगे नहीं। बोले दुख रहित, बुढ़ापा भी ना आए, दुख रहित तनु, 3 हो गए। अच्छा अब बोले युद्ध में कोई जीते नहीं, समर रिपु, बोले हमसे कोई युद्ध में जीते नहीं, समर जीते नहीं कोई। कपटी ने कहा चलो ये भी ले लो, हम ये दे देते हैं। अब बोले इतने नहीं, एक छत्र राज्य रहे। बोले चलो ये भी दे दिया, और नहीं थोड़े दिन नहीं, कई कल्प, कई दिनों तक रहे उसका। चलो मैं सब कर देता हूँ, तपबल भी प्रस्तावरी, सब ये मैं कर देता हूँ, लेकिन इसमें एक ही अड़चन है, ये जो विप्र लोग है ना, ये नहीं होते थे, तो तुम विप्रों को थोड़ा सा इनको संभालना पड़ेगा, जो तुम्हारा पुरोहित है, और मैं उसको हरण करके ले आऊँगा, और मैं रसोई बनाऊँगा, आप उसको परोसना, और उसमें ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराओ, वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और अब सो जाओ, गई निसी बहुत शयन अब कीजिए। अब काल केतु आता है, बढ़िया संकेत है। सत्य केतु का बेटा काल केतु के चक्कर में पड़ गया, और बड़े बड़े सत्य केतु काल केतु के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जस भवितव्यता ऐसे मिले सहाय, आप न आवे ताही तहां ले जाए। स्वयं नहीं आती वो भवितव्यता, उसको वहां पे ले जाती है, पहुंचाती है। ऐसे कई सारे उदाहरण देखते हैं, किसी की मृत्यु यहाँ होनी है और लिखा वहां है, तो वहां वहां पहुंचता है। और प्रताप भवन को सोते ही पहुंचा दिया महल में। राजा जागा, सवेरे नहीं हुआ था, किसी को पता न चल जाए, इसलिए फिर चला गया। गए जा मतलब भूपति आवा, लौट कर आया तो घर घर उत्सव बधाओ बजा। और उसके बाद
पुरोहित का वो जो काल केतु है, पुरोहित का हरण करके लाया, स्वयं पुरोहित बन गया। आप विरंची पुरोहित रूपा, राजा को भ्रम बस रहा न चेत, और राजा को भ्रम के कारण कोई वो नहीं, ध्यान नहीं आया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उसने रसोई बनाई। गोस्वामी जी कहते हैं माया में कीन रसोई, ये है नहीं, ये माया में की। और व्यंजन बहुत बन सके न कोई, ये माया की जो रसोई है। परसन जब ही लाग मई पाला, जैसे ही परोसने लगे वैसे वो आकाशवाणी हो बोले। आकाशवाणी क्या होती है बरिहानी अन्न जन खाऊ, भयो रसोई भूषण मासु। इसमें ब्राह्मणों का मांस है और इसको मत खा। तुलसीदास जी कहते हैं कुछ था नहीं, कुछ था नहीं, लेकिन सब दुज उठे माने विश्वास। उसमें सब मिला नहीं था, लेकिन विश्वास मान करके द्विजवान बने ब्राह्मण लोग सब उठ गए। ईश्वर राखा धर्म हमारा, बोले हमारा धर्म बच गया। और बोले जाओ राक्षस हो जाओ। बोले विप्र को मतलब नहीं कछुकी ने विचार हो निशाचर जाए तुम मूड सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ तुम राक्षस बन जाओ। तब भगवान बोले कि ब्राह्मणों ने तुमने विचार नहीं किया, और मैं बहोरी बर गिरा आकाशा, और बिना विचार किए तुमने किया। विप्रहु साप विचार दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। प्रताप भानु घबरा गया, भीतर गया, न भोजन न रसोई कुछ नहीं, भूपति भाभी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। तब ब्राह्मणों के साथ मिट नहीं सकता। और उसके बाद ये तीनों दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के भाइयों सहित परिवार सहित ये रावण और वो बने, और अरिवर्धन जो था कुंभकर्ण बना, और उनका मंत्री था धर्म रुचि, वो विभीषण बना। तो ये कथाओं में ये देखते हैं कि काम क्रोध अहंकार और लोभ, काम जो होता है, रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं काम जो है वो भूतगामी, ये वर्तमानवादी है। आप किसी चीज को देखें, उस पर सौंदर्य हुआ, आपको आकर्षण हुआ, काम प्रकट हो जाता है, तो वर्तमानवादी। और क्रोध जो है भूतवादी, कोई घटना हो गई, उसको आपने सुना, किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया, तो जो चीज बीत गई उस पर क्रोध होता है। तो ये, लेकिन ये दोनों ससीम है, इनकी सीमा है, ये हमेशा नहीं रहते। थोड़े दिन बाद क्रोध भी शांत हो जाता है, काम भी शांत हो जाता है। लेकिन लोभ है अपारा, और उसमें अहंकार यदि मिल जाए, तो बोले ये जो लोभ है ये भविष्यवादी होता है, और ये कभी समाप्त नहीं होता है। और ये बढ़ते जाता है। और वो ही प्रताप भानु के उसमें हुआ कि प्रताप भानु इतना अच्छा राजा, लेकिन रावण क्यों बना? क्योंकि जरा भी हो न मिले, मृत्यु भी ना हो, दुख भी ना हो, एक छत्र समर सब जीतूं कोई हारे ना, और एक छत्र राज्य रहे, कल्प कल्प तक रहे, ये रावण प्रवृत्ति, ये रावण प्रवृत्ति है जो हमारे इसमें हो। और उसके इसलिए प्रताप भानु को उसमें रावण बिना, और लोभ करता गया, ये भी राज्य चाहिए, वो भी राज्य चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं कि लोभ है अपारा, ये कभी खत्म नहीं होता, भविष्यवादी है। तो ये कैसे दूर हो? तो अभी बाहर हमारे यहाँ बरसात हो रही है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं बरसा ऋतु, बरसा ऋतु रघुपति भगत, ये रघुपति की भगत वर्षा ऋतु जैसी है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुधास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया द्विवेदी। बहुत सुंदर, द्विवेदी बहुत साहब, ही बहुत सुंदर। बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आप में से किसी का प्रश्न हो तो आदरणीय द्विवेदी साहब से आप पूछ सकते हैं, कोई शंका हो तो आपका निवारण करेंगे। नहीं तो मेरी एक दो छोटी जिज्ञासा है, और सादर निवेदन करते हुए द्विवेदी साहब से जानना चाहेंगे। द्विवेदी साहब, हम लोगों ने शुरुआत में बात की अवतार के बारे में, तो अवतार का अर्थ क्या है? अवतरण मीन्स प्रभु कहीं से आते हैं या पृथ्वी पर नहीं रहते हैं प्रभु? अवतार जी, ये मेरी जिज्ञासा है बस। म्यूट कीजिए द्विवेदी साहब, म्यूट है।
आप सॉरी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुए अब। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका प्रश्न ये है कि ये अलग अलग अवतार। जिज्ञासा मेरी ये है कि हाँ, अवतार शब्द कहाँ से आया। अवतार का अर्थ ये है अवतरण। अवतरण मतलब क्या? भगवान कहीं से आते हैं। हम तो ये मानते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है, सब जगह है, हमारे में, आप में, घर में, बाहर में, सब पक्षी पक्षियों में। तो अवतरण कहाँ से क्यों होता है? बात अवतरण की बात। वही तो पार्वती जी ने पूछा था हाँ। कि जब भगवान निर्गुण है, निराकार है, सब में व्याप्त है, तो मनुज अवतार क्यों लेते हैं? सही है। तो वो बोलते हैं कि मनुज अवतार लेना इसलिए जरूरी है, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। जब अधर्म बढ़ जाता है, और अधर्म जब बढ़ जाता है, तो पृथ्वी का भार किस रूप में दूर किया जाएगा? और ये जो अलग अलग कल्प में अलग अलग रूप लेते हैं, वह गोस्वामी जी ने सब चीजों को, सभी को, कई कल्प की कथाओं को वो जोड़े हैं। और शिव जी खुद भी बोलते हैं कि ये कई सारे कारण हैं, इदमित्थम। बोले मैं पूरी नहीं बात कर सकता हूँ, ना मैं पूरा करता हूँ, जो मुझे आ रहा है मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा अनेक अनेक कारण हैं। तो बहुत सारे उसके कारण हैं, शिव जी ही नहीं बता पाए। तो ये जिस तरह से जो रूप जब जरूरत पड़ती है, भगवान के अलग अलग अवतार हुए, 12 मत्स्य, और ये जब जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह का रूप कर करके, और ये चारों समाज को देने वाले लोग हैं, विप्र से और धेनु, असुर, संत। तो इनको, इनकी रक्षा करने के लिए, इनके लिए वो अवतार लेते हैं। और अवतार में और प्रकट होने में थोड़ा फर्क है या एक जैसा ही है? अब देखिए, अगला भगवान का प्रकट होगा तो उसमें प्रकट, प्रकट शब्द, भगवान हर जगह प्रकट होते हैं, जी कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, अगले उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। और आदरणीय गिरीश, श्याम गिरीश द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से, और मैंने देखा बहुत ही सरल भाषा में सबको बताया, और कोई प्रश्न नहीं, इसका मतलब कि बहुत अच्छा रहा। अब मैं अंत में शांति मंत्र के साथ में इसको पूरा करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।